नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का चुनाव हुआ। इस चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के राहुल नार्वेकर ने 164 मत लेकर जीत हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल हुआ। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 मत हासिल हुए। आंकड़ों का खेल यूं रहा कि राहुल नार्वेकर के पक्ष में बीजेपी के 104 मत, शिंदे गुट के 39 मत, निर्दलीय विधायकों के 7 और अन्य के 14 मत मिले हैं। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को शिवसेना के 12, एनसीपी के 46, कांग्रेस के 42 और अन्य के 7 मत मिले। आज मतदान में शिंदे गुट ने शिवसेना द्वारा जारी किए गए व्हिप का पालन नहीं किया। शिंदे गुट के विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर के पक्ष में मतदान किया। बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने बहुमत का आंकड़ा पार कर स्पीकर पद के चुनाव को जीत लिया है। राहुल नार्वेकर के पक्ष में 164 मत पड़े। शिंदे गुट के शिवसेना के व्हिप का पालन नहीं किए जाने का उल्लेख राहुल नार्वेकर के अध्यक्ष बनने से पहले नरहरी झरवाल ने भी किया है। पहले बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों का मतदान हुआ। जैसे ही आंकड़ा 164 तक पहुंचा, उनका स्पीकर चुना जाना लगभग तय हो गया और महाविकास आघाड़ी सरकार के मतदाताओं और विधायकों का जो मतदान है वो महज औपचारिकता बन गई। तो फ्लोर टेस्ट में जो अग्नि परीक्षा फ्लोर टेस्ट से पहले थी उसको शिंदे सरकार ने पूरे तरीके से पास कर लिया है और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर राहुल नार्वेकर को चुन लिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर हालांकि ये आसान नहीं था शिंदे गुट के लिए भी, क्योंकि जैसे ही विधानसभा में पहुंचे तो दो ऐसे विधायक रखे जो वापस उद्धव कैंप में आए। शिंदे की ओर जो बागी विधायक थे उनमें से 2 विधायक उद्धव कैंप में वापस लौटे, लेकिन वो जो 2 वोट थे वो पूरे नहीं हो पाए। इसलिए यही वजह थी कि अग्नि परीक्षा में शिंदे सरकार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो सरकार है वो पास हो गई है और ये जो स्पीकर चुना गया वो बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से राहुल नार्वेकर को चुना गया। आपको बता दें कि राहुल नार्वेकर शिंदे गुट के विधायक हैं जो शिवसेना की सीट से चुनाव लड़कर आए थे और उसके बाद उन्होंने शिवसेना से बगावत करके शिंदे गुट की ओर रुख किया। इसके साथ आपको बता दें कि कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे विधायक भी हैं जिन्होंने जो वोटिंग है वो नहीं की। जैसे कि समाजवादी पार्टी के 2 ऐसे विधायक रखे, दोनों ही विधायकों ने यहाँ पर वोटिंग नहीं की। किसी भी पक्ष में उन्होंने वोट देने से साफ इनकार कर दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसी भी ओर से वो अपना जो उम्मीदवार है वो नहीं मान रहे हैं, इस वजह से उन्होंने किसी को भी मतदान नहीं किया। एआईएमआईएम की बात करें तो उनकी ओर से भी मतदान नहीं किया गया। आपको बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार और बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर के बम्पर वोटों से चुनाव में जीत हुई। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। खिंचन शर्मा जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं और नेता कांग्रेस से सीके ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। फिलहाल सीके ठाकुर जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से, क्योंकि महाविकास आघाड़ी लगातार ये दावे कर रही थी कि आप फ्लोर टेस्ट पर देख लीजिए जो स्पीकर होगा वो शिवसेना या महाविकास आघाड़ी की ओर से होगा। और कल तो ये नाना पटोले की ओर से भी ये बयान आया कि हम किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीतेंगे, लेकिन क्या रहा, हर दाव फेल। जी देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग का ऐसा मामला है इस देश में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सभी राज्यों को तबाह करके रखा है और इस ढंग से देश में बेरोजगारी, महंगाई ये सबको किनारा करते हुए सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है केवल राजनीति पर लगी हुई है। कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रहा हो, यहाँ महाराष्ट्र में रहा हो, अभी देखिए बिहार में जहाँ नीतीश कुमार जी भी इनकी सरकार में शामिल हैं, उनके साथ भी साजिश चल रही है जो हम लोगों को सुनने में आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी को चैन से रहने नहीं दे रहा। इन लोगों के पास इतना दौलत हो गया, इतना पैसा हो गया, लोगों को पैसे के बूते खरीदते रहते हैं और ये इस देश के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। माननीय उच्च न्यायालय को इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है और जो दावा करना अनिवार्य था ताकि जनता भारतीय जनता पार्टी की इस तमाशा को देख सके
कि आप किस ढंग से देश में हुकूमत चला रहे हो, किस ढंग से लोगों को परेशान कर रहे हो। जिस आशा और विश्वास के साथ वो सरकार चल रही थी उसको आपने किस ढंग से तोड़ने का काम किया। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश रही और इस साजिश में वो सफल रहा। यह देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है, महाराष्ट्र के अच्छा संदेश नहीं है। ठीक है खिमचंद शर्मा जी, ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है, सीके ठाकुर जी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से यहाँ पर जीत हासिल कर ली है और ऑपरेशन लोटस में कामयाब तो पहले ही हो गई थी, अब स्पीकर भी बीजेपी का रहा। देखिए, इसको कहते हैं किसानी बिल्ली खम्बा नोचे। अपने पास समर्थन नहीं है, बेमेल गठबंधन था, अननेचुरल गठबंधन था और वो टूट जाता है। और जो शिवसेना के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी विचारधारा के विरोध में जाके काम नहीं करना, हमारे अपना कांग्रेसीकरण जो हमारा करने की कोशिश की गई थी हमें उससे बाहर आना है। एनसीपी और कांग्रेस ने जिस तरीके से हमारी नीति को, बाला साहब की नीति को दबा दिया था, उससे बाहर आना है। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी खरीद फरोख्त करी? भारतीय जनता पार्टी क्या 50-50 विधायकों को खरीद सकती है? और क्या कांग्रेस के पास आज पैसे की कमी है? क्या एनसीपी के पास पैसे की? हम सभी जानते हैं किस तरीके से एनसीपी का वहां पे एम्पायर चलता है महाराष्ट्र में, किस तरीके से कांग्रेस के पास भी पैसा है, देश विदेशों में उनके पास पैसा पड़ा हुआ है। 70 साल आपने राज किया है। आप ये अनर्गल बातें ना करें। जनता ने तो आप में विश्वास पहले ही खो दिया था, लेकिन आप लोगों ने मौका प्रस्ती करके एक विभिन्न गठबंधन बनाया। विभिन्न गठबंधन बना के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने की साजिश रची और 2.5 साल तक महाराष्ट्र को आपने पूरी तरीके से दमन किया, महाराष्ट्र को बर्बाद किया। और उसके बाद जब लोग परेशान हो गए, जब वहां पे जो उनके एमएलए थे शिवसेना के परेशान हो गए, तो उन्होंने बगावत कर दी और अब एक नई सरकार बनी है। नई सरकार का स्वागत करना चाहिए, साथ देना चाहिए। वो सरकार महाराष्ट्र और देश के लिए बेटर करेगी। आज ये प्रूव हो जाता है कि जब विधानसभा में किसके साथ लोग खड़े हैं, किसके साथ विधायक खड़े हैं, तो इस साफ साफ दिखता है क्या जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जो शिंदे साहब जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके साथ आज पूरी तरीके से बहुमत है विधानसभा में और वो सरकार चलाएंगे और बड़ी अच्छी सरकार चला के दिखाएंगे और लोगों का भला भी करेंगे। ठीक है सीके ठाकुर जी, कल विश्वास मत पर प्रस्ताव होगा। विश्वास प्रस्ताव जो होगा वो वहां पर होगा, विधानसभा में फ्लोटस होगा। उसमें भी अब बीजेपी के लिए कोई ज्यादा बड़ी समस्या है नहीं, क्योंकि बहुमत तो मिल गया है और फ्लोटस से पहले जो ये शक्ति प्रदर्शन था उसमें बीजेपी पूरे तरीके से पास हो गई है। अब कोई नया दाव महाविकास अघाड़ी के पास? अब जो दाव कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब कुछ दिख गया यहाँ पे। अब कल भी फ्लोर टेस्ट होगा, उस पर भी पता चल ही जाएगा कौन क्या है नहीं है, लेकिन अब वही होना है जो आज हुआ। और निश्चित रूप से देखिए, जो खेमचंद भाई ने कहा कि शिवसेना और इसका बेमेल था, बेमेल नहीं था। आपने देखा होगा देवेंद्र फडणवीस जी किस ढंग से अभी अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि शिंदे साहब ने तो नहीं माना होगा, इसलिए वो फिर से देवेंद्र फडणवीस जी को डिप्टी सीएम के लिए अमित शाह ने कहा। तो ये मैंने कहा कि बहुत बड़ी साजिश करके वो चाह रहे थे कि शिवसेना से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से। आप शायद ये तकनीक समझ नहीं पाए हैं सीके ठाकुर जी। ये उनको सीएम इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो शिवसेना का लोगो है, जो चिन्ह है, वो भी एकनाथ शिंदे के पास चला जाए। आप समझिए इसे, किस तरीके से बचाएंगे इस पर विचार करिए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जिस ढंग से देवेंद्र फडणवीस जी खुश हो रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, तो उनको रोका गया। बहुत ये तो दाव सब कुछ समझ में ही आ रहा है कि कल एकनाथ शिंदे जी के साथ क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी, वो भी सामने दिखने वाला है। ऐसा नहीं कि 2.5 साल उसको चैन से रहने देंगे। जिस ढंग से आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये लोग तंग कर रहे हैं, उसी ढंग से वहां भी करेंगे वो। तो इनका चरित्र और चेहरा पूरी जनता देख रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। कल तो फ्लोर टेस्ट पर मुझे लगता है कि वो तो फिर साबित कर ही देंगे। जब आज 164 वोट आया इनको, तो कल भी आना ही, क्योंकि सब कुछ पैक्ट है पहले से ही। जब मैंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, तो इसका मतलब महाविकास अघाड़ी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, क्योंकि पता है बहुमत तो मिल ही गया है, तो अब क्या ही फायदा कुछ करके, है ना? हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है, बैठना कैसे है। लोग तो अपना कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की जो जनता ने न्याय किया था, जिस ढंग से वोटिंग किया था, उस ढंग से जो सरकार बनी थी, उसको इन लोगों ने किस ढंग से तोड़ने का, और तोड़ मरोड़ के 2.5 साल में उसी ढंग से मध्य प्रदेश में कैसे इन लोगों ने, ये सब कुछ हम लोग तो अंत तक लड़ाई कर लड़ते ही रहेंगे। तो जनता का मामला है।
जरा इस बात को ठीक करिएगा अपनी सीके ठाकुर जी, बहुमत जो है वो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को मिला था। खेमचंद शर्मा जी। जी देखिए, ये तो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को महाराष्ट्र में बहुमत मिला था, जनता ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन शिवसेना अपने अड़ियल रवैये की वजह से और सत्ता के लालच की वजह से वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चली गई। अब जो वर्तमान में सरकार है, अब ये कहते हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ क्या करेंगे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जी से दुगने से भी ज्यादा हमारे विधायक और उनको सीएम बनाया है, उनको मान सम्मान दिया है, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे की रीति नीति पे चलना चाहते हैं। वो बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी आइडियोलॉजी है, उसके साथ चलना चाहते हैं। वो देश के लिए काम करना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनको सम्मान दिया है, उनको सर्वोपरि सम्मान दिया है। अब उनको और क्या एक्सपेक्टेशन होगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक वहां पे जूनियर पार्टनर की भूमिका को एक्सेप्ट किया है। देवेंद्र फडणवीस जो हमारे सीनियर लीडर है, उन्होंने डिप्टी सीएम की पोजीशन को वहां पे स्वीकार किया। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। और आप बिहार की बात करते हो, बिहार में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी से हमारी जो सीटें बहुत ज्यादा है, हम बड़ी पार्टी हैं, लेकिन वहां पे भी हमने, क्योंकि हमने गठबंधन धर्म निभाना था, हमने नीतीश जी को सीएम के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया था। हमारी सीट ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन वहां भी हमने आदरणीय नीतीश जी को सीएम बनाया और हमारी सरकार चल रही है। और कोई अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं कि हमारी सरकार टूटने वाली है या हम उनको धोखा देने वाले हैं, ऐसा नहीं होता। जब तक हमारा पार्टनर हमारे साथ है, हम पूरा मान सम्मान देने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी जो अपनी मजबूरी या फिर अपनी कोई पर्सनल उनकी इच्छा है वो उनको दूर कर दें तो कर दें। भारतीय जनता पार्टी अपने से कभी भी किसी पार्टनर को छिटकने का काम नहीं करती है। ठीक है, अब असली शिवसेना और नकली शिवसेना की बारी आ गई है। सीके ठाकुर जी, मैं खेमचंद से पूछना चाहता हूं कि जब आपने कहा कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था तो जीती थी दोनों के गठबंधन ने, बीजेपी और शिवसेना का, तो फिर आप ठाकरे साहब को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया था उस समय? देखिए उस समय जनता ने किसको सीएम रिपीट किया। इलेक्शन से पहले कौन सीएम था? देवेंद्र फडणवीस जी सीएम थे। भारतीय जनता पार्टी की सीट आपसे कितनी थी? 2 से ज्यादा थी। इन प्रिंसिपल ये होता है कि आप डिमांड करते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमें दीजिए, आप हमें कैबिनेट का वर्क दीजिए, आपको वो सब कुछ मिलता, लेकिन आप अड़ गए नहीं हमें सीएम बनना है। तो वो तो एक जनता का अनादर करने वाला बात थी। अब जब 2.5 साल तक आपने जनता का दोहन किया है, अब सिनारियो डिफरेंट है, क्योंकि आपने अपने विधायकों का भी दोहन किया है। अपने विधायकों को भी आपने इस तरीके से मिसयूज किया है कि उनकी अंतरात्मा पूरी तरीके से चरमरा गई और उनको बगावत करनी पड़ी और बाला साहब की रीति नीति को बचाने के लिए अलग उन्होंने गुट बनाना पड़ा। तो आज महाराष्ट्र को बचाने के लिए, महाराष्ट्र की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समय के अनुसार एक बड़ा फैसला लिया है कि हम सत्ता के लालच में नहीं, महाराष्ट्र के लिए हम लोग गठबंधन करेंगे और एकनाथ जी को हम मौका देंगे और अच्छी सरकार चला के दिखाएंगे। ठीक है, अब ये जो गुट है, सीके ठाकुर जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, ये जो गुट है ये असली शिवसेना है या नकली शिवसेना, ये देखने वाली बात होगी। अब चुनाव आयोग के सामने बात जाने वाली है कल प्रोटेस्ट में, आपको आप सभी जानते हैं क्या होगा। उसके बाद चुनाव आयोग तक बात जाएगी और उसके बाद चुनाव आयोग ये डिसाइड करेगा कि असली शिवसेना का असली उत्तराधिकारी कौन है। अब बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, उसमें उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, कौन होंगे उत्तराधिकारी, ये आप बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि बहुमत कहाँ है ये आपको पता है। कैसे बचाएंगे अपनी पार्टी को? वो तो असली शिवसेना का जो उन लोगों का ये मामला है, वो तो अभी कितने पदाधिकारी इनके साथ आते हैं। अभी तो एमएलए आए हैं, पदाधिकारी कितने इनके एकनाथ शिंदे के साथ हैं वो पर देखने की बात है। चुनाव आयोग क्या करेंगे, कितना दिन पेंडिंग लेके चाहेंगे, हो तो 2.5 साल तक पेंडिंग कर दे इस मामले को। और जो स्पीकर बने हैं अभी राहुल जी, तो राहुल जी क्या करेंगे उस पर ही डिपेंड करता है। तो जो सत्ता में चले आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है सर, कि स्पीकर उस पर क्या फैसला लेते हैं और चुनाव क्या फैसला लेती है। तो ये उनका अपना मामला बन जाता है। इसलिए आप समझे कि मामला लटक करके जो है 2.5 साल तक खींचा जाए। तो करना क्या, तो सब कुछ दिख रहा जो हर स्टेट में होता है। 2.5 साल तक खींचे या 5 साल तक खींचे वो अलग बात है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं शिवसेना को अपनी तरफ करने के लिए? क्या विधायकों से बात नहीं करेंगे? 2 बागी विधायक तो आए ना आपके पास, 2 बागी विधायक। अभी जो चुनाव हुआ, सुनिए, अभी जो चुनाव हुआ सत्र में, विशेष सत्र में 2 विधायक वापस आए ना एकनाथ शिंदे के कैंप से उद्धव कैंप में। हम लोग का प्रयास जारी है और
और देख लीजिए अभी ये तो फ्लोर टेस्ट होगा कल, उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ क्या होता है। ये तो इंटरनल बात है, कौन विधायक कहाँ कहाँ जा रहे हैं। लेकिन प्रयास जारी है कि हम लोग अपने जितने भी महाराष्ट्र अघाड़ी दल के लोग हैं सब एक साथ हो जाए। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, ये बीजेपी और एकनाथ गुट के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होगा कि कल फ्लोर टेस्ट है। ठीक है फ्लोर टेस्ट है, लेकिन अगर शिवसेना जो है, उद्धव कैंप जो है, वो पूरे तरीके से प्रयास करता है तो बागी विधायक एक बार फिर से अपना पाला बदल सकते हैं। क्योंकि आज ही देखा हमने सदन में 2 विधायक ऐसे हैं जो वापस से आ गए उद्धव के पास, उद्धव ठाकरे के पास। यानी कि ये बीजेपी और शिंदे गुट के लिए भी आसान नहीं होगा अपने विधायकों को एक साथ रखना। ऐसा नहीं, 2 विधायक आज हो सकता है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे जी का ग्रुप छोड़ के, लेकिन एकनाथ शिंदे जी के साथ बहुत विधायक, 164 विधायकों का समर्थन आज नए अध्यक्ष जी को मिला है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कल जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसमें 164 से ऊपर ही संख्या जाएगी, नीचे संख्या नहीं होगी और बहुमत की कोई कमी नहीं रहेगी। और जहां, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में जहाँ बहुमत है, जहाँ पे लोग चाहते हैं वही काम होता है और शिवसेना का फैसला उसी तरीके से होगा। अभी तो एकनाथ शिंदे जी ने कुछ बोला नहीं, वो तो सिर्फ ये करें कि हम शिव सैनिक हैं और शिव सैनिक रहेंगे ना, हमने शिवसेना छोड़ा है, हमने सिर्फ अपने शिवसेना को बचाने के लिए कदम लिया है। अब भविष्य में देखेंगे किस तरीके से उद्धव ठाकरे जी उस पर रिएक्ट करते हैं। अगर उद्धव ठाकरे जी को रियलाइज होता है नहीं तो एकनाथ शिंदे ग्रुप सही कर रहा है, शिवसेना को बचाने का काम कर रहा है, तो भविष्य में कुछ और भी हो सकता है। अगर नहीं राजी होते तो फिर भविष्य में क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। भविष्य में क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन आपने भी ये दावा कर दिया कि कल और ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि इन विधायकों को एकजुट रखने के लिए क्या कर रही है बीजेपी, क्या कर रहा है शिंदे गुट? क्योंकि 2 विधायक तो निकल गए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि विधायक अगर मुंबई में है तो उद्धव ठाकरे कुछ भी नहीं करेंगे, बातचीत करने की कोशिश होगी, उनको वापिस अपने खेमे में लाने की कोशिश होगी। देखिए बातचीत तो सबके साथ हो रही है, महाआघाड़ी जो गठबंधन के विधायक हैं के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो एकनाथ गुट है क्या वो बात नहीं करेंगे? तो वैसे ही उद्धव ठाकरे जी बात कर रहे होंगे, बातचीत में क्या बुराई है। और वो सबके सब विधायक वहां पे अपनी मर्जी से गए और उन्होंने अपनी मर्जी से ये कदम उठाया है कि हम लोग अपनी रीति नीति को बचाने के लिए, बाला साहब ठाकरे की जो परंपरा है, उनकी जो एक पहचान है, उनका जो काम है, उसको बचाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं, वो सब अपनी इच्छा से किया उन्होंने। ठीक है सीके ठाकुर जी। देखिए एकनाथ शिंदे साहब को माननीय ठाकरे साहब ने भी कहा था कि आप आ जाओ, आपको मुख्यमंत्री बनना मैं बना दूं। वो अपनी कुर्सी त्यागने के लिए तैयार थे उनके लिए। लेकिन यहाँ तो साफ दिख रहा था कि किस ढंग से वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में थे, किस ढंग से वो गुजरात होते हुए मणिपुर को रुख किए थे वो। तो ये साफ दिख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अपना काम कर रहे थे। और जो सिंबल की बात है, इतना आसान नहीं होगा कि वो सिंबल उनके हाथ में चला जाए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो शिव सैनिक हैं, जो जितने उनके पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो पदाधिकारी को आसानी से शिंदे साहब नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक धोखा के साथ जो है ये काम किए हैं। तो इसलिए वो जो पदाधिकारी हैं उस पार्टी के, वो इतना कई आसानी ऐसी से जगह है जहां पर एकनाथ शिंदे के समर्थन में नारे लगे हैं सीके ठाकुर जी। नहीं वो तो लगेगा ही, वो तो जो विधायक रहे हैं उनका वो भी पार्टी में है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ पेंच है जो उनको इतना आसान से सिंबल लेने नहीं देगा। इसलिए हो सकता है कि अब मैंने कहा कि ये सब कुछ जो है अब स्पीकर के हाथ में चला गया है। अब स्पीकर वहां क्या करेंगे, किसकी सदस्यता रद्द करेंगे, क्या करेंगे? जब व्हिप जारी किया था पार्टी, व्हिप का सब उल्लंघन करते हुए इन लोगों ने वोटिंग किया है। तो ये भी एक गलत है। आपने देखा कि विधायक दल के नेता का ऑफिस में ताला मार दिया इन लोगों ने मिल करके। तो ये मोनोपोली है। मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस ढंग का काम कर रही है ये पूरा देश देख रहा है। इस ढंग की बातें होनी नहीं चाहिए जो आज हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी प्रॉब्लम में है, इसलिए अभी कल फ्लोर टेस्ट होने दिया जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर सिंबल किसके हाथ में आता है, तभी वो सरकार वैध हो पाएगी। ठीक है खेमचंद शर्मा जी। देखिए अभी को मान लेना चाहिए कि गठबंधन
जो भारतीय जनता पार्टी का है उसके पास पूरा समर्थन है, पूरा जनता का आशीर्वाद है और विधायकों की सहमति है। तो आप नई सरकार का सहयोग करें, उससे आपका भी विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और आपने जो गलतियां की हैं धीरे धीरे लोग उनको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी भी अपनी परिवारवाद की सोच से बात नहीं निकलते, अपने आप को आज भी शहंशाह समझोगे, तो फिर क्या होगा कि जनता के डोमेन में रहेगा कि भाई आपको सत्ता के लालच के लिए आवाज मिल पा रही है खेमचंद शर्मा जी? आ रही है बात। तो जी, मेरा अपनी कहने बात का पूरी मतलब है करें। जनता सब देख रही है और शिवसेना के लिए उचित होगा कि शिवसेना इस सेना का सहयोग कर, इस सरकार का सहयोग करे और आदरणीय जो शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी भी, वो भी शिवसेना के हिस्सा हैं, नेता हैं, वर्तमान में ग्रुप को लीड कर रहे हैं, उनको मजबूत करें और जो बाला साहब की रीति नीति उससे मजबूत होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो निकाल दिया उनको पार्टी से। उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, क्या कहना? क्या सवाल है आपका? आप प्लीज रिपीट करो। उद्धव ठाकरे ने तो पार्टी से निकाल दिया उनको, विधायक दल के नेता से भी हटा दिया। सब कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने तो साफ कह दिया कि अब उनका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं और वो शिवसेना के सीएम भी नहीं है, ये भी कह दिया उन्होंने। उन्होंने यदि कहा है तो उन्होंने अपना ही नुकसान किया है। जहाँ पार्टी खड़ी है, जहाँ विधायक खड़े हैं, पार्टी तो वहीं पे है जहाँ विधायक है, जहाँ संख्या है, जहाँ पे मेंबर है, जहाँ पे भाव है, जहाँ पे रीति है, वहां पे नीति है। अगर आप उनको निकाल दोगे, आप ये सोचो कि भाई मैं आंख बंद कर लूं तो मेरे को देख नहीं रहा है, तो वो आपकी गलत। हेमचंद ये देखिए, ये नीतिगत बातें हैं कि जब विधायक ने व्हिप का उल्लंघन कर दिया तो स्वतः उसको पार्टी से निलंबन होना पड़ता, इसलिए उनको निकाल दिया गया पार्टी से। आप ये बताइए, व्हिप जारी करने का अधिकार किसको है? व्हिप जारी करने का अधिकार नेता सदन को होता है। और अभी नेता कौन? एकनाथ शिंदे जी थे आपके शिवसेना के। आप देखेंगे, आप खुद ही देखिए, उद्धव ठाकरे जी नेता सदन नहीं थे, नेता सदन शिंदे जी थे। और नेता सदन जी और कौन तय करता है? बहुमत तय करता है। और बहुमत किसके पास है? एकनाथ शिंदे जी के पास है। तो व्हिप जारी करने का अधिकार जिन्होंने किया वो उनके पास था ही नहीं। व्हिप तो एकनाथ शिंदे जी जारी कर सकते थे और उन्होंने तो, आप देखेंगे बड़ा दिल करके, जो अभी कुछ लोग बचे हुए हैं शिवसेना, जो आप कह रहे हैं सोकॉल अभी जो शिवसेना उद्धव जी की, उसके साथ जो बचे हुए हैं, उनकी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने व्हिप जारी नहीं किया कि कहीं उनकी सदस्यता ना कैंसिल हो जाए। तो वो तो पार्टी को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर जी, इसमें मैं कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे जी को वहां मोहरा बनाया गया है। देवेंद्र फडणवीस जी का पूरा प्लान तय था कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जब उनको पेंच नजर आया तो अमित शाह जी ने कहा कि अभी रुक जाओ, तुम डिप्टी सीएम के पद पर ही रह जाओ, उसको झेलने दो। तो एकनाथ शिंदे जी का इतना राह आसान नहीं है। जब व्हिप जारी कर दिया है, विधायक दल के नेता ठाकरे साहब थे, मुख्यमंत्री बने वो, तो व्हिप जारी किया तो व्हिप का उल्लंघन हुआ है, इसलिए वो सस्पेंड है। तो जब सस्पेंड है तो फिर इस ढंग की प्रक्रिया भी वैध नहीं है। ये सब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। नहीं है, दल बदल कानून का मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी से कम, तो आप उसमें सदस्यता को कैंसिल करा सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से काफी ज्यादा है। तो जो 2/3 मेजोरिटी है वही ग्रुप असली पार्टी माना जाता है। तो बचे कुछ लोग हैं, उनको वो चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं। असली पार्टी अभी कैसे मान लेंगे आप जो महाराष्ट्र का जो शिवसेना के, यही तो मानने का यही तो सवाल है ना सीके ठाकुर जी कि आखिर शिवसेना को, असली शिवसेना का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये तो अब जल्द चुनाव आयोग ही तय करेगा। लेकिन आपको संख्या बल तो बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, ऐसे तो आपके हाथ में आ नहीं जाएगा सिंबल। सिंबल तो देखिए, जब मैंने क्या कहा, जो पदाधिकारी गण है, जो शिवसेना के पार्टी के पदाधिकारी गण, उनकी भी भूमिका होती है ना, 2/3 उनकी भी भूमिका होनी चाहिए, तभी वो सिंबल ले सकते हैं।
ठीक है, चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं राहुल नार्वेकर, उनको बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार है वो बनाया गया था। अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो पूरे तरीके से अग्नि परीक्षा में पास रहा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कल फ्लोर टेस्ट होने वाला है, उसमें क्या कुछ खास रहता है और उसके बाद शिवसेना का असली उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सबसे अहम देखना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।